हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 19। शगुन ने ध्यान नहीं दिया और बिना देखे मग से भरा पानी गुड्डू पर फेंक दिया। मुंह बाल कपड़े सब भीग गए। गुड्डू ने जैसे ही सामने देखा, शगुन डर कर पलट गई। गुड्डू को यह हरकत नागवार गुजरी तो उसने अपने कपड़ों से पानी झटकते हुए कहा, ओ हेलो, अक्कल नहीं है तुम्हें? बिना देखे पानी फेंक दिया। हमारे सारे कपड़े भीग गए यार। ऊपर से मुंह घुमा के खड़ी हो। तुम ही से बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता? बड़ी ढीठ हो यार। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, शगुन ने धीरे से कहा। गुड्डू से कुछ कहता इससे पहले ही गोलू वहां पहुंचा और कहा, गुड्डू भैया, यहाँ काहे खड़े हो? मिश्रा जी अंदर बुला रहे हैं। अरे कहते हुए जैसे ही गुड्डू ने शगुन की ओर इशारा किया, शगुन वहां से जा चुकी थी। गुड्डू उसका चेहरा देख ही नहीं पाया। गोलू ने देखा वहां कोई नहीं है तो कहा, अरे यार अब चलो भी, और ये होली कहाँ खेल कर आए हो? अबे वही तो कह रहे थे कि एक सरफिरी लड़की ने पानी डाल दिया। गुड्डू ने अपने बालों को सही करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अंदर चलकर सूख जाओगे, चलो। कहते हुए गोलू गुड्डू को अंदर ले आया। उसे भीगा हुआ देखकर मिश्रा जी ने घूरा, लेकिन गुड्डू नजरें बचाकर सबके बीच बैठ गया। गुप्ता जी, विनोद, उनकी पत्नी अमन और प्रीति वहीं मौजूद थे। प्रीति को तो गुड्डू देखते ही अपने जीजा के रूप में पसंद आ गया। शगुन ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी, साथ ही मन घबरा भी रही थी कि कहीं गुड्डू सबको नीचे बता न दे कि उसने उन पर पानी फेंका है। गुप्ता जी ने मिश्रा जी की बातचीत की तो उन्हें सभी बड़े भले लोग लगे। गुड्डू खामोश बैठा था। गुप्ता जी ने उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा कहाँ तक पढ़े हो? अगर झूठ बोलूंगा तो ये लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। अच्छा है सच ही बोलूं, ताकि ये खुद ही रिश्ता कैंसिल कर दे। सोचते हुए गुड्डू ने कहा, जी अभी फाइनल के पेपर दिए हैं, ये 3रा साल है फाइनल में। गुड्डू की बात सुनकर मिश्रा जी ने उसे फिर घूरा, लेकिन गुड्डू तो आज जैसे तय करके आया था कि मिश्रा जी की एक बात नहीं सुननी। गुड्डू का जवाब सुनकर गुप्ता जी हंस पड़े और कहा, हाँ, आपका पढ़ाई में मन नहीं होगा। अगर मन नहीं हो तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। गुड्डू का पासा उल्टा पड़ गया। गुप्ता जी समझदार निकले। इधर उधर की बातों के बाद गुप्ता जी ने पूछा, वैसे बेटा आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू है, गुड्डू ने कहा तो प्रीति हंस पड़ी। लेकिन जैसे ही गुप्ता जी ने उसकी ओर देखा, उसने अपनी हंसी रोकी और कहा, सॉरी पर बहुत अजीब नाम है। गुड्डू, इसे सब घर में बुलाते हैं, वैसे इसका नाम अर्पित है, मिश्रा जी ने कहा। नाम तो बहुत ही अच्छा है, पर हम लोग आपको गुड्डू ही कहेंगे, इस नाम में थोड़ा अपनापन है, विनोद ने कहा तो सभी मुस्कुरा उठे। अरे भाई, जिसे देखने इतनी दूर से आए हैं, जरा उनसे भी तो मिलवा दीजिए, मिश्राइन ने कहा तो गुप्ता जी अपने भाई की पत्नी की ओर पलटे और कहा, कविता, शगुन को ले आओ। पापा, दी को मैं लेकर आती हूँ, प्रीति ने कहा और चली गई। उसके जाते ही गोलू गुड्डू की ओर झुका और कहा, भैया तुम्हारी सेटिंग हो जाए तो छोटी वाले से हमारा भी सेट करवा देना। चुप बे, हम यहां से निकलने की सोच रहे हैं और तुम वो के रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, गुड्डू ने फुसफुसाकर कहा। गुड्डू का जवाब सुनकर गोलू चुपचाप बैठ गया। सभी नाश्ता कर चुके थे, बस शगुन के आने की राह देख रहे थे। शगुन को लेने प्रीति जैसे ही ऊपर पहुंची, शगुन को देखकर कहा, आय हाय क्या लग रही हो दी, किसी की नजर ना लग जाए आपको। ठीक लग रही हो ना? शगुन ने अपनी साड़ी की सलवटी सही करते हुए पूछा। प्रीति उसके पास आई और अपनी आंखों से काजल निकालकर शगुन की गर्दन पर लगाकर कहा, ठीक नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, लड़का तुम्हें देखकर ना नहीं कह पाएगा। मुझसे गलती हो गई, शगुन ने कहा तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए कहा, वो सब बाद में बताना, पहले नीचे चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। अरे लेकिन, शगुन ने कहना चाहा, लेकिन प्रीति उसके अपने साथ नीचे ले आई। शगुन प्रीति के साथ साथ चल पड़ी। चलते चलते प्रीति ने कहा, वैसे आपके होने वाले उनका नाम
गुड्डू है। प्रीति की बात सुनकर शगुन मुस्कुरा दी और दोनों बहनें नीचे चली आई। मिश्राइन और वेदी की नजर जैसे ही शगुन पर पड़ी, दोनों उसे देखते ही रह गई। लाल हरे रंग की बॉर्डर वाली छीनी साड़ी, मैचिंग बॉटनेक ब्लाउज, हाथ में चूड़ियां, कानों में झुमके, मेकअप के नाम पर होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और आंखों में काजल, बाल खुले जिनमें आधे आगे किए हुए थे, पलकें झुकी हुई। शगुन बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोलू को भी शगुन बहुत पसंद आई। गुड्डू ने तो शगुन की ओर देखा तक नहीं। शगुन कविता की बगल में आकर बैठ गई। मिश्राइन ने कुछ सवाल पूछे, वेदी ने भी कुछ बातें की। सबको शगुन बहुत पसंद आई। गुड्डू ने एक नजर शगुन को देखा तो उसकी नजरें शगुन से जा मिली। गुड्डू को खामोश देखकर गुप्ता जी ने कहा, मिश्रा जी आप इजाजत दे तो बच्चे आपस में बात कर ले। अरे हाँ, इसमें बिल्कुल इजाजत की क्या बात है, बिल्कुल बात करें। भाई साहब वो तो हमारे जमाने में होता था जब बच्चों को पूछे बिना ही उनकी शादी तय कर दी जाती थी। मिश्रा जी की बात सुनकर गुड्डू ने उनकी ओर देखा तो मिश्रा जी दूसरी ओर देखने लगे। पापा मैं गुड्डू जी को छत तक ले जाती हूँ, प्रीति ने कहा। उसे भी तो अपने होने वाले जीजा जी से बात जो करनी थी। मिश्रा जी ने जाने का इशारा किया तो गुड्डू उठकर प्रीति के साथ चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रीति ने गुड्डू के कंधे को अपने कंधे से टकराते हुए कहा, और गुड्डू जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, लगता है शर्मा रहे हो। अरे इसे अपना ही घर समझो। गुड्डू ने मन ही मन खुद से कहा, ये कहाँ फंसा दिया हमें पिताजी ने। एक वो कम थी जो अब एक ये भी। अरे किस सोच में पड़ गए। डोंट वरी, दी पसंद नहीं आए ना तो मेरे लिए बात पक्की कर लेना, प्रीति ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा। हमें इतनी बकबक सुनने की आदत नहीं है, गुड्डू ने कहा। अच्छा लेकिन गुड्डू जी एक बार ये रिश्ता हो गया ना तो मेरी बकबक तो आपको रोज सुननी पड़ेगी। प्रीति गुड्डू से भी 2 कदम आगे निकली। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा। उसके कपड़े अभी भी गीले ही थे। छत पर धूप थी, देखकर गुड्डू को अच्छा लगा। कुछ देर बाद ही चाय की ट्रे लिए शगुन ऊपर चली आई। उसने ट्रे दीवार पर रखी और प्रीति को देखकर उसे जाने का इशारा किया। मैं तो पूरा शो देख कर जाऊंगी, प्रीति ने कहा। अब गुड्डू के सामने भला शगुन उससे क्या कहती। आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की तो प्रीति ने गुड्डू से कहा, क्या कहते हो गुड्डू जी, जाए क्या? हम तो कुछ कहे नहीं, आपकी मर्जी, गुड्डू ने कहा। गुड्डू के बात करने का ये कनपुर या असेंट शगुन को बहुत अच्छा लगा। चलो चली जाती हूँ वरना आप लोगों को लगेगा कबाब में हड्डी बन रही हूँ, प्रीति ने कहा और चली गई। तो शगुन ने कहा, माफ करना वो प्रीति थोड़ा सा ज्यादा बोलती है, उसने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो सॉरी। अरे नहीं, अच्छी लड़की है, गुड्डू ने अपने गीले कोट की ओर देखकर कहा। आप इसे उतार दीजिए, कपड़े गीले हैं, तबीयत खराब हो सकती है, शगुन ने गीले कोट को देखते हुए कहा। अरे पता नहीं कौन लड़की थी, सीधा पानी मारा हमारे मुंह पे, गुड्डू ने कोट निकालते हुए कहा। गुड्डू ने कोट निकालकर दीवार पर रखा। शर्ट थोड़ा कम भीगा था इसलिए उसकी बाजू मोड़कर चढ़ा ली। बालों में हाथ घुमाते हुए उन्हें सेट किया। शगुन बस उसे देखे जा रही थी। अब लग रहा था गुड्डू पूरा हीरो। जब उसने शगुन को अपनी ओर देखते पाया तो खांसने का नाटक किया। शगुन कप में चाय निकाली और गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, चाय। गुड्डू ने शगुन के हाथ से चाय ली और पीने लगा। शगुन को गुड्डू बहुत सीधा और मासूम लगा। उसे धीरे धीरे गुड्डू पसंद आ रहा था। आपका नाम? शगुन ने ही बात शुरू की। हमारा नाम गुड्डू, मतलब गुड्डू सिर्फ घर में, बाकी कॉलेज में अर्पित मिश्रा। गुड्डू को मिश्रा जी का घूरना सहसा ही याद आ गया। अच्छा नाम है। तो कॉलेज पूरा हो गया आपका? शगुन ने अगला सवाल किया। नहीं, अभी फाइनल का एग्जाम दिए हैं, 3री बार। गुड्डू ने आखिरी 2 शब्द दबी जबान में कहे। 3री बार मतलब? शगुन ने पूछा। 2 बार फेल हो गए थे। हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन पिताजी को चाहिए डिग्री। अब 36-40% की डिग्री में इंसान क्या ही कर लेगा।
गुड्डू ने कहा, बिना डिग्री के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फेल होना हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। शगुन ने कहा, देखा तुम कितनी सही बात करती हो। अब ये बात हम पिताजी से कहे ना तो चप्पल से पूरे कानपुर में दौड़ाए हमें। गुड्डू ने कहा तो शगुन मुस्कुरा दी। चाय और लेंगे आप? शगुन ने गुड्डू के हाथ में पकड़े खाली कप की ओर देखते हुए कहा। नहीं, गुड्डू ने दीवार पर कप रखते हुए कहा। दोनों खामोश खड़े रहे। शगुन चाहती थी गुड्डू बात करे, लेकिन गुड्डू कुछ बोल ही नहीं रहा था। अभी दोनों चुप खड़े ही थे कि गोलू वहां आ पहुंचा। गोलू को वहां देखते ही गुड्डू की जान में जान आई। नमस्ते भाभी। गोलू ने तो सीधा शगुन को भाभी बोल दिया। गुड्डू को गोलू पर गुस्सा आया तो उसने शगुन से कहा, 1 मिनट। कहकर गुड्डू गोलू को साइड में लेकर आया और उसकी पीठ पर मुक्का जड़ते हुए कहा, क्या बेसाले, भाभी लगती है वो तुम्हारी? अरे भैया, वो उनको और तुमको साथ साथ खड़े देखा ना तो फ्लो में निकल गया, गोलू ने दांत दिखाते हुए कहा। गुड्डू और गोलू वापस शगुन के पास चले आए तो शगुन मुस्कुराती। गोलू की तो शगुन से नजरें नहीं हट रही थी। उसकी सादगी और उसका प्यार से बात करना गोलू को बहुत पसंद आ रहा था। गुड्डू के सामने ना सही, लेकिन दिल ही दिल में उसने शगुन को अपनी भाभी मान लिया था। कुछ देर बाद गुड्डू और गोलू नीचे चले आए। शगुन वहीं ऊपर थी। उसने देखा गुड्डू अपना कोट ऊपर ही भूल गया है, तो वह उसे लेकर जैसे ही जाने लगी, प्रीति ने रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लाकर कहा, दी जल्दी बताओ ना कैसे लगे गुड्डू जी? अच्छे हैं, शगुन ने शर्माते हुए कहा। अच्छे हैं? तुम्हारे गालों की लाली बता रही है कि तुम्हें गुड्डू जी बहुत पसंद आए, प्रीति ने कहा तो शगुन शर्मा कर दूसरी ओर पलट गई। प्रीति उसे छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। तभी गुड्डू वापस आया और कहा, हमारा कोट। शगुन ने हाथ में पकड़ा कोट गुड्डू की ओर बढ़ा दिया। सहसा ही उसकी उंगलियां गुड्डू की उंगलियों से छू गई और एक खूबसूरत एहसास शगुन के मन में जागा। गुड्डू चला गया। शगुन उसे देखते रही तो प्रीति ने उसके कंधे को अपने कंधे से टकराकर कहा, कोट तो बहाना था, असल में गुड्डू जी तुमसे मिलने आए थे। परफेक्ट जोड़ी है तुम दोनों की। अब तुम ज्यादा भाव मत खाओ, हाँ बोल दो। शगुन ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी तो प्रीति दौड़कर नीचे आई और कहा, पापा, दी की तरफ से हाँ है। शगुन की हाँ सुनते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे, सिवाय गुड्डू के। मिश्रा जी ने गुप्ता जी से हाथ मिलाया और उन्हें मुबारकबाद दी। पंडित जी भी आ चुके थे। गुप्ता जी ने गुड्डू से जानना चाहा तो मिश्रा जी ने गुड्डू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्यों बेटा, शगुन पसंद आई? गुड्डू समझ गया कि उसके कंधे पर मिश्रा जी का हाथ नहीं बल्कि नंगी तलवार है, जिससे गुड्डू का कटना तय था। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। मिश्रा जी गुड्डू को देखकर मुस्कुरा दिए और गुड्डू मन ही मन अपनी बलि पर रो रहा था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे और बेचारे गुड्डू मिश्रा के साथ।